दोस्तों आज की हीरोइनों के लिए लाल कारपेट बिछते हैं, पर उस दौर में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके लिए सड़कों पर लोग जूता उतार कर खड़े हो जाया करते थे। दोस्तों उनका नाम था नसीम बानो। जी हाँ, वही नसीम जो सिर्फ एक हीरोइन नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पहली देवी कहलाती थी। पर क्या वजह थी कि लोग उन्हें पूजा की तरह मानते थे? क्यों उनकी फिल्में लोग जूते उतार कर देखते थे? आज हम बताएंगे आपको उस महान अदाकारा की कहानी जिसने न सिर्फ पर्दे पर जादू चलाया बल्कि पर्दे के पीछे भी एक इतिहास रच दिया। दोस्तों नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में दिल्ली में हुआ। उनकी मां चमिया बाई बेगम खुद एक गायिका थी, लेकिन नसीम का सपना था डॉक्टर बनने का। पर किस्मत ने उन्हें बना दिया उस दौर की सबसे सुंदर हीरोइन। वो जब स्क्रीन पर आती थी तो लोग हैरान रह जाते थे। उनकी आंखों की मासूमियत और चेहरे की शराफत ने उन्हें ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया सिनेमा का खिताब दिलाया। दोस्तों नसीम बानो जब 1935 में फिल्म डायरेक्टर जनरल में आई तो पहली बार उनके देवी जैसे किरदारों को देखकर लोग चौंक गए। उन्होंने जब 1938 की फिल्म पुकार में सम्राज्ञी नूर जहां का किरदार निभाया तो लोग उन्हें सच में देवी या मलिका मानने लगे। कई शहरों में उनकी फिल्में जब लगती थी लोग सिनेमा घरों के बाहर जूते उतारकर अंदर जाते थे, क्योंकि उनका मानना था देवी को देखकर जूते पहनना अपमान है। लोग बैठने से पहले ज़मीन को छूते थे और फिर आंखों में आंसू लेकर उनकी अदाकारी को निहारते थे। दोस्तों नसीम बानो की खूबसूरती की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बर्मा, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक होती थी। उन्होंने 1944 में शादी की मशहूर निर्माता ईशान उल हक से और फिर पाकिस्तान चली गई, लेकिन उनकी विरासत भारत में रह गई। खासकर उनकी बेटी सायरा बानो के रूप में, जो खुद आगे चलकर दिलीप कुमार की बेगम बनी। वो समय ऐसा था जब नसीम बानो की तस्वीर किसी अखबार में छपती तो लोग उसे चादर में लपेटकर पूजा करते। उनकी फिल्मों के टिकट ब्लैक में बिकते थे और सिनेमा घरों में चुप्पी छा जाती थी जब वो पर्दे पर पहली बार आती थी। कहते हैं कई लोग उनकी फिल्मों को नंगे पैर देखना अपनी श्रद्धा मानते थे। दोस्तों नसीम बानो ने आखिरी वक्त में एक्टिंग छोड़ दी थी, लेकिन उनकी छवि इंडियन स्क्रीन की देवी के रूप में हमेशा जिंदा रही। उनकी बेटी सायरा बानो ने भी मां की तरह पर्दे पर जादू चलाया, लेकिन नसीम बानो जैसी पूजा की जाने वाली शोहरत फिर कभी नहीं दोहराई गई। दोस्तों आज जब हम किसी हीरोइन को सुपरस्टार कहते हैं तो याद रखिए, सुपरस्टार का अर्थ पहली बार नसीम बानो ने ही सिखाया था। क्या आपने कभी उनकी फिल्में देखी हैं? नीचे कमेंट करें और बताएं, क्या आज भी कई अभिनेत्री ऐसी श्रद्धा के काबिल है? जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें अनुराग बॉलीवुड ब्लॉगर को, दोस्तों ऐसी ही फिल्मों के पीछे छिपी कहानियों को देखने के लिए। चलिए अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं।